लेट्स फाइट बयानबाजी। बेंगलुरु में कांग्रेस के ओबीसी विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद इन वर्गों के हक की आवाज बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी कंपनियों और ऊंचे पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भागीदारी ना के बराबर है। इसी वजह से राहुल गांधी लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि देश भले ही आगे बढ़ गया है, लेकिन कई राज्यों में अब भी छुआछूत और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन शुरू किया है। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने इतना एक्सट्रीम जाकर के एससी, एसटी, ओबीसी और जो भी सीएम साहब कह रहे थे, सब मिला के जो ईडब्ल्यूएस भी है उसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग भी, तो सब मिलाकर के जो 90% पॉपुलेशन है उनके लिए क्या हो रहा है। जो एग्जाम्पल वो देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाहर, आप सब देखते हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जुडिशरी हो, किसी भी क्षेत्र में उनकी क्या भागीदारी है मीडिया के अंदर भी। ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने 20 साल की छात्रा की आत्मदाह की कोशिश के बाद हुई मौत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को यह छात्रा अपने मित्रों के साथ शिकायत लेकर उनके पास आई थी। सारंगी के मुताबिक प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि मामला आंतरिक जांच के तहत है और 1 सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। सारंगी ने दावा किया कि घटना के 12 घंटे के भीतर कॉलेज के प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु मोर दायित्वहीनता अच्छी बोली केबे भाविनी, मोने टिके भी ग्लानिबोध नहीं। प्रताप सोनी जानिबा परे भी से किछि स्टेप नेलेनी। प्रताप सोनी कोन जाई अरेस्ट करनी हाजर पुरी देंदी। एमएलए एमपी को कामटा कोन, आमे प्रशासन को निर्देश देबो। मो एसपी को निर्देश देली, प्रिंसिपल को निर्देश देली। मो मन रे गभीर दुख जेटा जे एपरि मुमूर्ष अवस्था अछि, किंतु मोर दायित्वहीनता अच्छी बोली केबे भाविनी, मोने टिके भी ग्लानिबोध नहीं। मो आंतरिकता पूर्वक चेष्टा करछि। जदि के मो सर भीतर करी अछंती मोर तो आसंतु मु राजी अछि। महाराष्ट्र में मदरसों में मराठी पढ़ाने की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके पुराने ट्वीट्स देखेंगे तो पाएंगे कि वही नीतीश राणे तबलीगी जमात के इज्तिमा का स्वागत कर रहे थे। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे। वो तो उनका निकाल के देखो आप। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सही लाभ पहुंचा सकता है। दिव्यांग है, उसको उसकी पेंशन नहीं मिल पाई, उनको तरफ हमें देखना है। कभी कभी स्थिति बनती है बाड़ी खेत को खाने लगती है। मेरे भाइयों, जब बाड़ी खेत को खाने लगेगी तो उस खेत में कुछ नहीं बचेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की कैबिनेट में अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने के ऐलान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो कहा है क्या कभी पूरा किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते देखकर एनडीए सरकार वादे कर रही है। बिहार से इनकी विदाई तय है, इसलिए ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। अनाउंस कर देंगे ये लोग, चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। तो राहुल गांधी जी ने बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल गांधी बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। वही है। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ एक बड़ा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पुलिस मुख्यालय से विशेष अभियान
नशे से दूरी है जरूरी की औपचारिक शुरुआत की गई। ये अभियान 30 जुलाई 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रदेशवासियों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबसे दुखद यह है कि हमारे युवा, हमारे देश का भविष्य आज इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश नशा मुक्त हो, इस संकल्प के साथ, नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि घुसपैठिए दक्षिण और मध्य असम में असमिया लोगों को अल्पसंख्यक बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब इनका अगला निशाना उत्तर असम है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और इस खतरे को पहचानने की भी अपील की। People are sitting today. Either they will be wetland or they are grazing lands or they were forest land. But our earlier generation did not see or did not visualize the conspiracy, and consequently we become minority in entire central Assam and lower Assam. Today the invasion has commenced in North Assam and in Upper Assam. I have already said that it is not land jihad. Ahomok finish kori diya hai jihad eto. राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की आन बान और शान को तोड़ने की कोई भी साजिश कभी सफल नहीं होगी। राजेंद्र राठौड़ ने बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत के जारी किए गए तथाकथित भील प्रदेश के नक्शे को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि यह नक्शा राजस्थान की एकता पर चोट है और आदिवासी समाज के नाम पर भ्रम फैलाने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई भील प्रदेश की बात करेगा तो कल कोई मरु प्रदेश की मांग करेगा। क्या हम अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत को इस तरह टुकड़ों में बांट देंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि ये नक्शा आदिवासी समाज में जहर बोने की साजिश है और जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। जेडीयू सांसद अजय कुमार झा ने प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोतिहारी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना बिहार के लिए शुभ संकेत है। वे जब भी आते हैं बिहार को तोहफे देते हैं। 2024 और 2025 के बजट में बिहार को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मिली है। प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को आ रहे हैं। आपको मोतिहारी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग मिला और उनके आने से भी बहुत सारा काम जमीन पे, बहुत सारा योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है और पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहे हैं 18 तक। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक संजय केनेकर ने खुलदाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि हमने ठाना है कि खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करना है। आक्रामकों का इतिहास के अनुसार खुलताबाद कहा जाता है। वो हमारे हिंदू संस्कृति पौराणिक हिसाब से रत्नपुर है। उस रत्नपुर में जब हम जाते हैं तो आलमगीर शहंशाह औरंगजेब का नाम फलक हमें पढ़ने को मिलता है तो हमारा खून खवल जाता है। इसलिए हमने ठहराया है क्यों उसका नाम बदलना है, उसका नाम रत्नपुर करना है। तेलुगु देशम पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन अभियान यानी एसआईआर की सीमा को स्पष्ट करने की मांग की है। टीडीपी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची में सुधार और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना होना चाहिए, न कि नागरिकता की जांच करना। अपने पत्र में पार्टी ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वो साफ तौर पर घोषित करे कि एसआईआर का नागरिकता सत्यापन से कोई लेना देना नहीं है। टीडीपी ने यह भी मांग की कि आयोग से जारी क्षेत्रीय दिशा निर्देशों में ये फर्क साफ साफ दिखाया जाए ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। पत्र में लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष गहन संशोधन अभियान का मकसद केवल मतदाता सूची को अपडेट करना और पात्र मतदाताओं को जोड़ना है। इसे नागरिकता सत्यापन के अभियान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.